देख रहे हैं प्रोग्राम देखो पाकिस्तान राजा नसीर खान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम देखो पाकिस्तान की ट्रांसमिशन से आपका होस्ट राजा नसीर आपका खैर मकदम करता है। सामीन, आज हम बात करेंगे सियासत के ऊपर, और सियासत के अंदर एक उभरते हुए सितारे की जानिब और रह चुके हैं फॉर्मर एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों की तर्जमानी करते हैं मेरी मुराद कर्नल रिटायर्ड ज़मीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्टिसिपेटिंग विद अस। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल टर्माइल के अंदर आज़ाद कश्मीर के लिए किस तरह का इन्वायरमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के लिए, कि वो क्या समझते हैं कि इतना फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है आज़ाद कश्मीर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सेप्ट कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर एक इंतहाई मजबूत और मुतहर्रिक जमात है, सियासी जमात है, और जिस तरीके से इसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो घबरा गई हैं। तो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जो परफॉर्मेंस थी, इट इज़ टोटली सब स्टैंडर्ड, obnoxious। आप कहेंगे कि बहुत अच्छी है, मैं कहूँगा कि obnoxious है। क्यों है कि पिछली गवर्नमेंट्स में 10 बिलियन डेवलपमेंटल बजट था, इस गवर्नमेंट में 24 बिलियन है। तो जो पिछली गवर्नमेंट में 10 बिलियन पे जो परफॉर्मेंस होती थी, 24 बिलियन में उससे भी पीछे। ठीक क्यों कर रहे हैं ये कि इन्होंने जो है ना वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए ही नहीं है, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं, छोटी छोटी लिंक रोड 3 लाख 4 लाख 1 लाख 2 लाख, ठीक है ना। आप मुझे बताएं इससे डेवलपमेंट होती है? कोई ऐसी रोड बनेगी जिस पे आपकी गाड़ियां चल सके? कोई ऐसा सर एटलीस्ट कारकुनान तो जल हो सकते हैं ना। देखो ना, कारकुनों को मैं, अल्लाह ताला अगर मुझे मौका देगा ना, तो मेरे जहन में प्लान है कि मैं कारकुनों को कैसे जो है ना मुतमईन करूंगा। और जाहिर है वो मेहनत करके तो एक पॉलिटिकल वर्कर को आगे लाते हैं, तो फिर जो कारकुन है, तो जब बंदा इक़्तिदार में आए तो कारकुनों को भूल जाए, उनकी देखभाल ना करे, ठीक है ना, तो वो तो ज्यादती है ना, वो तो नहीं है। आप खुद जाकर असेंबली में बैठ जाएं और आपके कारकुन जो है ना फिर 6-6 महीने आपको मिले ही ना, उनको आप मिले ही ना, तो ये तो ज्यादती है। मेरे जहन में क्या है, मैं क्या करूंगा, आई विल गिव स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, डिस्पेंसरीज, और उसके अलावा मैं बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना, बड़े प्रोजेक्ट्स मैं दूंगा। और उसमें जो हमारे कारकुन, आजकल कोई कारकुन जो है ना वो अनपढ़ जाहिल नहीं है, ठीक है, वो क्वालिफाइड लोग हैं। मतलब मैट्रिक की तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आपकी इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएशन की हुई है उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। तो आप करें, क्रिएट करें, वैकेंसीज क्रिएट करें और उनको एडजस्ट करें। इस वक्त जो हमारा एमएलए है ना, हमारा एमएलए पूरे 4 साल में एक भी उसने पोस्ट क्रिएट नहीं की। एक प्राइमरी पोस्ट क्रिएट नहीं कर सका, जूनियर पोस्ट कर नहीं सका, सीनियर पोस्ट नहीं कर सका, क्लर्क की पोस्ट नहीं कर सका, कुछ भी नहीं किया इसने उस तरह। तो कारकुन कहाँ एडजस्ट होंगे, कारकुन कहाँ एडजस्ट होंगे? और फिर शूमी है किस्मत के बाज़ पोस्टें ऐसी होती हैं जो उनका कोटा होता है, से बाज़ पोस्टें होती है आपकी यूनियन काउंसिल लेवल होती हैं, बाज़ जो होती हैं हल्के के लेवल पे होती हैं, बाज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होती हैं। मलोट में क्लर्क की पोस्ट खाली होती है, मुजफ्फराबाद से बंदा अपॉइंट होता है। बाग में जो है ना वो किसी की पोस्ट क्रिएट होती है तो वो नीलम से आ रहा है। मैंने बाग में पिछले साल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने चैलेंज किया था तीनों जो एमएलएज हैं, मीर अकबर खान और अब्दुल रशीद तराबी और मुश्ताक बनास, कि आप बाग का एक आदमी मुजफ्फराबाद जो डिस्ट्रिक्ट की जो सीट होती है, ठीक है, एक तो मुजफ्फराबाद जो ओवरऑल जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सीटें, उससे हट के जो डिस्ट्रिक्ट की जो सीटें होती हैं, एमएलए की जो सीटें होती है, तो एक मुजफ्फराबाद, नीलम और मतलब जहाँ से यहाँ लोग जिन इलाकों से हटियाँ वाला, तो आप एक क्रिएट करके दिखा दें, मैं आपको मानूँ। और 1 साल हो गया, कोई एक बंदा जो है ना बाग का वो किसी दूसरे जिले में नहीं लगा सके। तो ये कारकुनों को फिर कैसे एडजस्ट किया, मुतमईन करेंगे कारकुनों को? मैं एडवाइजर था ना, मैं एडवाइजर के तो कोई फंड्स नहीं होते, एडवाइजर के तो कोई इख्तियारात नहीं होते। एडवाइजर का तो सिर्फ ये होता है कि जी आप प्राइम मिनिस्टर को जो है ना फर्ज किया कहीं मुश्किल में पड़े, प्राइम मिनिस्टर को आप प्रॉपर तरीके से गाइड भी करते रहते हैं, एडवाइस भी करते रहते हैं कि आपने कैसे करना है, कैसे चलना है।
मैंने एक महीने में 26 पोस्टें क्रिएट की, एक महीने में 26 ऑन ग्राउंड है ना। अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे नहीं अकल साहब गलत कह रहे हो। मलोट मैंने आपको पता है 2001 में राजा सबील साहब ने वहाँ गर्ल्स कॉलेज करवाया था जिसमें आर्ट्स की क्लासेस थी। साइंस कॉलेज के लिए पिछले इतने अरसे से जो है ना तक 15 साल से ये मलोट मेरा घर है, आपका घर है, हम मलोट में पढ़े हैं, हमारा बिजनेस सेंटर मलोट है, ठीक है ना। तो अगर फर्ज किया मलोट में कोई डेवलपमेंट होगी वो बिस्बकली की डेवलपमेंट होगी ना, वो बुट्टी की डेवलपमेंट होगी। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे कॉलेज करवाया, साइंस कॉलेज करवाया, मैंने यहाँ गर्ल्स कॉलेज करवाया, सारी गर्ल्स हाई स्कूल करवाया बिस्बकला में, मैं नहीं करवाया ना, गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। उसके बाद जो पोस्टों की कमी थी बॉयज़ हाई स्कूल में मैंने करवाई या नहीं करवाई, बोटी की एक पोस्ट करवाई या नहीं करवाई, जीड की पोस्टें करवाई या नहीं करवाई, और 26 वैकेंसीज मैंने एक महीने में क्रिएट करवाई और उनका अपॉइंट करवाया और मेरिट पे करवाया, मेरिट पे करवाया, ठीक है ना। तो मुश्ताक नाज नहीं करवा सकता या मेरा अकबर नहीं करवा सकता। अब्दुल रशीद तरावी साहब को देखो कि एमएलए तो हैं ना, एमएलए तो हैं, मतलब अब्दुल रशीद तरावी साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, ठीक है, वो जिस जगह पे भी जाएंगे लोग रेस्पेक्ट करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन काम करने के शौक हो तो बात है ना। इस तरीके से बारिस्टर साहब ने भी कहा कि सोच रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान में इन्होंने लूला लंगड़ा इताद किया हुआ है और न इनका जहन मिलता है, न इनका दिल मिलता है, न इनका मंशूर मिलता है, तो उसके बावजूद सिर्फ पीटीआई के अगेंस्ट जो है ना एक होने के लिए ये इताद करते हैं। इसी तरीके से शायद यहाँ पे भी करें, लेकिन उसके बावजूद जो है ना पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सर नो डाउट आपने जो प्रोग्राम करवाया है आई हैव एवर सीन बिफोर दैट, अच्छा खासा क्राउड था, एक अच्छा नैरेटिव डेवलप हुआ है। सर आपने जो बात की है कि लूला लंगड़ा जो पाकिस्तान के अंदर जो इताद की है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तो मैं बाकी पॉलिटिकल टर्माइल के अंदर अगर हूँ तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फेडरल के अंदर ज़रूर कैबिनेट के अंदर मौजूद है, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है इनके पास, ना कोई बड़े पैमाने के ऊपर लेजिस्लेशन नज़र आ रही है। तो सर इस हवाले से आज़ाद कश्मीर का जो वोटर है किस बुनियाद के ऊपर बिलीव करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि वो सर्टिफाई करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर को कि वो इक़्तिदार के ऊपर है? कैसे देखें, अगर पाकिस्तान का जो सिनेरियो है ना अगर वो डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल में उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम अपने आप को महदूद रखते हैं आज़ाद कश्मीर। देखो ये हमारा पिछले 3-4 इलेक्शन से ये एक आज़ाद कश्मीर का एक माइंड सेट है कि लोग उस पार्टी को वोट देते हैं जो कि पाकिस्तान में इक़्तिदार में हो, और वो माइंड सेट भी राइट है। इसलिए राइट है अगर वहाँ कोई और गवर्नमेंट हो, यहाँ कोई और गवर्नमेंट हो, तो जब इनका मंशूर भी नहीं मिलेगा, इनकी आपस में किसी चीज़ पे मुताबिकत नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि वो जो गवर्नमेंट जो है आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट जो मंशूर लेके आएगी मरकज़, यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है ना बन गई। तो अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स का अगर आप देखें तो इस वक्त बिल्कुल 100% आने वाला जो इलेक्शन है ये पीटीआई का बनता है, और इसलिए हमें पता है लोग जो है ना वो जोक दर जोक पीटीआई में शामिल भी हो रहे हैं, और जो सियासतदान है ना सियासतदान तो वो जो इस वक्त असम्बली में भी हैं तो वो भी बेशुमार लोग जो हमारे साथ राब्ते में हैं कि जी जो आखिरी बजट जो है ना ये बजट के पैसे तो उन्होंने खर्च करने हैं, ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट बजट में अपनी स्कीमें डलवा के फिर क्या करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई किया जाए वस्ती बाग के हवाले से, तो वस्ती बाग के अंदर बहुत ज़्यादा एक बल्क ऑफ लीडर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आ रहा है। सर क्या है एक कारकुन बड़ा अनसेटिस्फाइड है कि उसकी लीडरशिप का जो मैवर है बेसिकली किसके गिर्द वो घूमे, ये बड़ा अलार्मिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वस्ती बाग के अंदर। देखो बात यह है ना कि मतलब एक आप समझें कि एक पूरा एक सिस्टम होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का भी सिस्टम होता है, इलेक्शन का भी एक सिस्टम होता है, और इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बनती है तो उसका भी एक प्रॉपर सिस्टम है कि बाद लोगों को आप तहसील में एडजस्ट करते हैं, बाद लोगों को आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडजस्ट करते हैं, और बाद लोगों को फिर आप मरकज़ लेवल पे जो है ना एडजस्ट करते हैं। तो ये जितने लोग आपको सामने नज़र आ रहे हैं, एक्टिव नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है सारे एमएलए बनने चाहते हैं, सारे तो नहीं एमएलए बनेंगे ना, नहीं दौड़ में नहीं होता। फर्ज किया आप तोप का लाइसेंस मिले तो बंदूक का मिलता है ना, ठीक है, तो आप बड़े ओहदे के लिए आप एफर्ट करेंगे और अपने आप को जो है ना आप प्रोमिनेंट करेंगे, तो फिर छोटा होता तो मिल जाएगा, अगर बड़ा ना मिल सके तो ये हमेशा ऐसे होता है। ये ऐसे लोगों ने मैं सुन के मुझे हंसी आती है कि जी वो इतने लीडर हैं, जी लीडर ज़्यादा हैं और कारकुन कम है, ये ऐसी बात है ही नहीं। हर इलेक्शन में इलेक्शन से पहले 1 साल पहले ऐसे ही होता है कि जी एक हल्के से आपको 20-20 उम्मीदवार नजर आते हैं,
20 नजर आते हैं, दूसरे से जो है ना आपको 25 नजर आते हैं, फिर फिल्टर होते हैं, फिर एंड पे फिल्टर हो के तो फिर एक बंदा रह जाता है, ठीक है ना, तो सारे उसके साथ होते हैं और फिर तब जाके सीट मिलती है ना। तो अगर फर्ज किया उम्मीदवार हूँ 20 और 20 के 20 इलेक्शन लड़े तो फिर सारे आ रहेंगे ना, तो फिर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये अच्छा है कि हर बंदा जो है ना अपनी अपनी एफर्ट करता है, कोई एक गांव में कर रहा है, कोई दूसरी गांव में कर रहा है, कोई नॉर्थ में कर रहा है, कोई साउथ में कर रहा है, तो ओवरऑल जो पार्टी है तो उसकी को स्ट्रेंथ मिलती है, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं। वेरी गुड सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब शुरू से उसने स्टार्ट लिया पाकिस्तान के अंदर तो वो इलेक्टेबल्स के बिना जा रही थी और फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि उन्हें इलेक्टेबल्स का सहारा लेना पड़ा। आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर भी क्या एक न्यू ब्लड को या फिर जो यंगस्टर्स हैं उनकी पॉलिटिक्स है या फिर इलेक्टेबल्स की तरफ जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या क्राइटेरिया सर? देखो पता है जब ये लोग बात करते हैं ना कि जी इलेक्टेबल्स, भाई आज़ाद कश्मीर में कौन से इलेक्टेबल्स हैं? देखो पाकिस्तान में जो इलेक्टेबल्स हैं ना वो बड़े बड़े वडेरे हैं, ठीक है, जिनकी जो है ना वो 50-50 हज़ार जो है ना वो एकड़ उनकी ज़मीनें हैं और उनके तो 10-10, 15-15 हज़ार या 20-20 हज़ार तो उनके मज़ारे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो जिस पार्टी में भी जाते हैं, मुस्लिम लीग नून में जाएंगे तो वहाँ जीत जाएंगे, पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो वहाँ जीत जाएंगे, तहरीक इंसाफ में जाएंगे तो वहाँ जीत जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में कौन सा यहाँ पे कोई जागीरदार है, कौन सा वडेरा है? आज़ाद कश्मीर में तो इलेक्टेबल तो कोई नहीं है। अलबत्ता ये है कि बाद लोगों ने पूरी ज़िंदगी मेहनत करके एक पार्टी में एक दफ़ा इलेक्शन लड़के, दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़के आपने मुकाम बनाया हुआ है, तो वो मुकाम होना और इलेक्टेबल होना जो है ना वो है। अब फर्ज किया आप पिछले हमारे इलेक्शन देखें ना, या मुश्ताक नाज एक नया आदमी था, साफ़ी था, ठीक है ना, कोई उसका ऑन ग्राउंड कोई उसका वर्क नहीं था और कोई वर्क भी नहीं थी उस तरीके से, तो उसने मुश्ताक कमर ज़मान साहब को हरा दिया। जो खुर्शीद साहब थे वो इनफैक्ट खुर्शीद साहब को आप समझेंगे वो कल नसीम थे, ठीक है ना, जो मिनिस्टर रह चुके हुए थे, तो उनको हरा दिया। तो ये जो इलेक्टेबल नहीं है, यहाँ पे कोई इलेक्टेबल नहीं है। और अगर अभी लोगों में शऊर है, एजुकेशन है, जो बंदा पहले 10 दफ़ा भी अगर MLA बन चुका है, मिनिस्टर 10 दफ़ा रह चुका हुआ है, अब अगर वो अवाम की जो उमंगें हैं अवाम के म्यार के मुताबिक नहीं होगा, लोग उसको वोट नहीं देंगे। जिस तरह कमर ज़मान साहब को लास्ट टाइम लोगों ने क्या वोट दिया, ज़मानत जब्त करा दी, ठीक है ना। तो इसलिए जो इलेक्टेबल कोई नहीं है। अलबत्ता ये है कि जो अच्छे कारकुन हैं, अच्छे, हाँ, जो रिनाउंड पॉलिटिशियंस हैं, वो काफ़ी अरसे से बाद लोग जो है ना, फर्ज क्या कोई लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से फारग होकर घर बैठे हुए थे, कोई मुस्लिम लीग नून से फारग होकर पिछले एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, MLAs भी रहे हैं, तो वो दे विल जॉइन PTI। तो ज़ाहिर साल से जो है वो बेसिकली कश्मीरी जो है वो देख रहे हैं इस तरह की एट्रॉसिटीज। तो इस सिचुएशन के अंदर अलामिया बड़ा क्लियर है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। तो अगर अकेले ही स्टैंड कर सकते थे तो फिर क्या जरूरत थी कश्मीर पाकिस्तान की शहर कहने का? ये मुफ्त का नारा लगाने का क्या फायदा है? अगर पाकिस्तान का सपोर्टिव रोल नहीं दे सकता किसी सिचुएशन में, तो फिर सर वो नारा क्यों लगा रहे हैं 70 साल के बाद? नहीं, देखो बात यह है ना कि पाकिस्तान सपोर्टिव रोल कैसे नहीं दे सकता? पाकिस्तान ने सपोर्टिव रोल नहीं दिया। पाकिस्तान ने सफारती मैदान में जो मकबूजा कश्मीर की जो सपोर्ट करनी चाहिए थी वो की है, ठीक है ना। तो जंग जो है ना, जंग कोई हर दूसरे दिन तो नहीं लगती ना, ठीक है ना। जंग एक हालात होते हैं कि हालात जब इस तरह के हो जाएं कि जी जंग के बगैर उनका हल कोई ना, तो वो फिर आखिर जंग अभी हालात बन रहे हैं, अभी हालात बन रहे हैं और अभी जंग इंशाल्लाह लगेगी। और ये इस जंग में जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर इंडिया को शिकस्त पहुंच देंगे और मकबूजा कश्मीर को। टाइम की नज़ाकत को मलज़ खातिर रखते हुए हमें यहाँ पे लेनी है इजाज़त। कर्नल ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, फार्मर एडवाइज़र ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर रह चुके हैं, बहुत ही रिनोन पॉलिटिशियन कंसीडर किए जाते हैं और आने वाले दौर के अंदर जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो एक उम्मीदवार की हैसियत से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट कर्नल ज़मीर साहब अपने आप में एक आम पर्सनैलिटी रखते हैं। थैंक यू सो मच कर्नल ज़मीर साहब बीइंग पार्टिसिपेटिंग विद अस। थैंक यू सो मच।